किसने कहा है कि खान नहीं तो पाकिस्तान नहीं? ये क्या कैंपेन है? जाके अपने ट्विटर अकाउंट रिवाइज करें जो आपने कैंपेन्स चलाई हैं। जब कोई बंदा ये इंसाइट करे कि फौज को उल्टा देना चाहिए, इसको क्या कहते हैं? हम कहते हैं बात करें, वो कहते हैं आपसे नहीं करेंगे। हमसे बात करनी या किससे बात करनी? दीवार से बात करनी। पीटीआई वाले मुल्क के खिलाफ साजिश कर रहे हैं, अमेरिका पर साजिश का इल्जाम लगाते हैं और वहां अपने लिए लॉबिंग भी करते हैं। मुज़ाकरात की बात करें तो कहते हैं तुमसे बात नहीं करेंगे, हमसे बात नहीं करेंगे तो क्या दीवारों से बात करेंगे? कौम को खुलकर बताएं आप क्या चाहते हैं। वफाकी वजीर पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिक की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा मुल्क में महंगाई की शरह में मुसलसल कमी हो रही है। फूड इन्फ्लेशन 40% से कम होकर 11% पर आ गई। तिजारती खसारा 4 अरब डॉलर से कम होकर 20 करोड़ डॉलर रह गया है। हुकूमत पेट्रोल की कीमत में हर मुमकिन हद तक कमी करती है। गुज़िश्ता शब पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी पर कुछ कंफ्यूजन हो गई थी। साबिक सदर आरिफ अलवी की 71 के बयानिए से मुतल्लिक बानी पीटीआई के सोशल मीडिया पैगाम की खुलकर हिमायत। आरिफ अलवी का कहना है हमूदुर रहमान कमीशन की रिपोर्ट पढ़ने का मशवरा देना कहां की गद्दारी है। आपने अपने जहन में एक नजरिया बना रखा है जिस पर आप किसी को भी गद्दार करार दे देते हैं। ये 1971 का वाकया है। उसके बाद ये मुद्दू कमीशन रिपोर्ट आई। इमरान खान साहब सोशल मीडिया को इस पूरे कारनामे पे मुबारकबाद देने के बाद इस पूरी साजिश को इमरान खान की मर्जी से प्लान और प्लॉट किया गया। रऊफ हसन साहब का खुद का स्टेटमेंट मौजूद है अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में। उन्होंने बाकायदा पाकिस्तान के टुकड़े करने की बात की। आपका इनकलाब ये है कि यहाँ पर जो है पाकिस्तान के खुदा न खास्ता टुकड़े कर दिए जाए, जो आपकी पार्टी कह रही है। बुलाएं अपने बच्चों को यहाँ बाहर और उन्हें कहें कि आके वो दूसरों के बच्चों को लीड करें, वो भी दिखाएं कि साथ उनको भी इनकलाब चाहिए। वो तो पाकिस्तानी शरी नहीं है। दूसरों के बच्चे जो आज भी 9 मई के केसेस भुगत रहे हैं, जो आज भी अकूबत खानों में है, उनका कोई खौफ खुदा को नहीं है। मैं वालदैन से भी दस्ता अर्ज करूं। वज़ीर इत्तलात पंजाब ने पीटीआई के 1971 के बयानिए का पोस्टमार्टम कर दिया। अज़मा बुखारी कहती है 1971 का बयानिया फैलाकर नौजवान नस्ल को गुमराह किया जा रहा है। पीटीआई 9 मई जैसा एक और प्लान बना रही है। तहरीक इंसाफ मुल्क में डिजिटल दहशतगर्दी कर रही है। इनकलाब का इतना शौक है तो बानी पीटीआई अपने बच्चों को बाहर से क्यों नहीं बुलाते? फौज और इदारों के खिलाफ प्रोपेगेंडा मुहिम अडयाला जेल से चलाई जा रही है। रऊफ हसन मुल्क में टुकड़े करने का बयानिया बना रहे हैं। बानी पीटीआई के मुल्क दुश्मनी पर कमीशन बनना चाहिए। 9 मई के लोग को तो जो मेन जो मुलजिमान थे वो तो वज़ीर आला भी बन गया खैबर पख्तूनख्वा में। 9 मई के जितने भी कसूरवार हैं उनको जो है उन बिल्कुल सजाएं दी जाए, वरना खुदा न खास्ता फिर कल ऐसा ना हो कि 9 मई से बड़ा वाक़या हो। 9 मई के मुलजिमान हैं उनको क्या फिर इदा तक पहुँचाया जाए ताकि देखे आवाम कि 9 मई जिन्होंने किया, जिन मास्टर माइंड तो सबसे पहले होना चाहिए, उसको कौन बख्शेगा। मैं आज यहाँ पर बैठ कर बिल्कुल ये वादा करता हूँ कि कभी भी खैबर पख्तूनख्वा का गवर्नर हाउस किसी साजिश का गढ़ नहीं होगा। वज़ीर आज़म साहब से मुलाकात हुई थी, अपने सूबे के मसाइल बड़े तफसील के साथ मैंने उनके साथ बातचीत की और इस उम्मीद के साथ उन्होंने हमसे वादा किया कि खैबर पख्तूनख्वा के जितने भी मसाइल हैं इंशाअल्लाह ताला वफाकी हुकूमत जो है वो इसको जो है वो हल करेगी। 9 मई का असल मुल्जिम आज वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा है। जलाओ घेराव के मास्टरमाइंड्स को कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाए। पीटीआई गलतियों की माफ़ी मांगने तो बातचीत के लिए तैयार है। अगर इस्टेब्लिशमेंट के कंधों पर आना चाहते हैं तो कुछ नहीं कह सकते। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी कहते हैं वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ऐसी ज़बान इस्तेमाल करते हैं जिससे मसले का हल नहीं निकलता। खैबर पख्तूनख्वा गवर्नर हाउस किसी साजिश का हिस्सा नहीं बनेगा। नहीं चाहता गवर्नर हाउस और केपी हुकूमत के दरमियान टेंशन हो। मिलकर सूबे की तरक्की के लिए इकदाम करेंगे। हुकूमत ने महंगाई के मारे अवाम पर बिजली गिरा दी। बिजली की फी यूनिट कीमत में 3 रुपए 25 पैसे इजाफा। नेपरा ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। इत्तलाक जुलाई, अगस्त और सितंबर के लिए होगा। बिजली की कीमत में इजाफा समाही एडजस्टमेंट की मद में किया गया। फैसले से बिजली सारिफीन पर 46 अरब रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा।
पेट्रोलियम मसनूआत में कमी के गलत ऐलान से डीलर्स को बड़ा नुकसान हुआ। चेयरमैन पाकिस्तान पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन अब्दुल समी खान का कहना है, नुकसान इतना बड़ा है कि बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। हुकूमत से मुतालबा करते हैं डीलर्स के नुकसान का अजाला किया जाए। ऐलान बड़ा, अमल दरामद छोटा। हुकूमत की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मामूली कमी। पेट्रोल 4 रुपए 74 पैसे सस्ता, नई कीमत 268 रुपए 36 पैसे फी लीटर मुकर्रर। डीजल 3 रुपए 86 पैसे कमी के बाद 270 रुपए 22 पैसे फी लीटर हो गया। पेट्रोल और डीजल पर लेवी 60 रुपए फी लीटर बरकरार रहेगी। उधर ओगरा ने LPG की कीमत मजीद 3 रुपए 86 पैसे फी किलो कम कर दी। घरेलू सिलेंडर 45 रुपए 62 पैसे की कमी के बाद 2768 रुपए का हो गया। नवाज शरीफ भरपूर सियासी इनिंग्स खेलने के लिए तैयार। पार्टी के नए बयानिए पर मुशावरत शुरू। सदर नून लीग चारों सूबों के दौरों से कबल जानदार बयानिया चाहते हैं। सीनियर रहनुमाओं से तजावीज तलब कर ली गई। नून लीग के हुकूमती और तंजीमी ओहदे अलग करने पर भी मुशावरत जारी। जराये के मुताबिक नवाज शरीफ का पहला दौरा कराची का होगा। पाकिस्तान की तन्हाई की बातें करने वाले अहमकों की जन्नत में रहते हैं। पाकिस्तान मुआशी और मुआशरती तौर पर मुस्तहकम हो रहा है। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब। कहा, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की तालीम के शोबे में खदमात लायके तहसीन है। यंग डॉक्टर्स मुआशरे में अपना कलीदी किरदार अदा करें। पाकिस्तानी डॉक्टर्स दुनिया में मुनफरिद मकाम रखते हैं। मुल्क में इंसाफ सबके लिए बराबर होना चाहिए। अदम बर्दाश्त का कल्चर बहुत तकलीफदेह है। जस्टिस कार्नेलियस ने जदीद निज़ाम इंसाफ के क़याम के लिए आला मिसाल रकम की। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारर का सेमिनार से खिताब। कहा, जस्टिस कार्नेलियस ने अपने फैसलों से जदीद निज़ाम इंसाफ का नजरिया दिया। जस्टिस तसद्दुक़ हुसैन जिलानी को अक़लियतों से मुतल्लिक़ अच्छे फैसले देने पर खैराज तहसीन पेश करता हूँ। पाकिस्तान का आइन तमाम अक़लियतों को यकसा हुकूक फराहम करता है। चाहते हैं आला अदलिया में अक़लियतों से जजेस आएँ। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जज जस्टिस मंसूर अली शाह का सेमिनार से खिताब। कहा, रियासत मदीना का आइन भी तमाम अक़लियतों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करता है। इस्लामी तालीमात भी हमें अक़लियतों का एहतराम करना सिखाती हैं। इस्लाम हमें दर्ज देता है कि मजहब हर इंसान का ज़ाती मामला है। आइन के मुताबिक हम सब बराबर हैं और सबको आज़ादी होनी चाहिए। PTI हुकूमत ने रिवर्स स्पीड से शहबाज स्पीड का मुकाबला किया। साबिक दौरे हुकूमत में सेहत के शोबे को शदीद नुकसान पहुंचाया गया। वज़ीर सेहत पंजाब ख्वाजा इमरान नज़ीर का कहना है, पंजाब का जो हाल PTI के दौरे इक़्तिदार में किया गया वो सबको मालूम है। कबीरवाला से खसरा से मुतासरा बच्चों को वैक्सीन नहीं लगाई गई। बच्चों की अमवात के जिम्मेदारों को सजा का मुर्तकिब ठहराया गया। वज़ीर आज़म टास्क फोर्स और फेडरल मेंबर टेलीकॉम अदालत में हत्तक आमेज रवैया इख्तियार करने पर गिरफ्तार। फेडरल मेंबर टेलीकॉम मोहम्मद उमर मलिक को कमरा अदालत से गिरफ्तार किया गया। 15 रोज कैद 2000 रुपए जुर्माने की सजा का हुक्म। मोहम्मद उमर मलिक को जुडिशल मजिस्ट्रेट रावलपिंडी आदिल सरवर सयाल ने सजा सुनाई। IMF दबाव के बायस रवा साल तरक्याती मंसूबे सुस्त रवि का शिकार। हुकूमत तरक्याती बजट से महज 36% तरक्याती फंड्स जारी कर सकी। वज़ीर आज़म प्रोग्राम समेत मुतादिद वजारतों को इंतहाई कम फंड्स मिले। अरकान पार्लियामेंट की खुसूसी स्कीमों के लिए 48% तरक्याती फंड्स जारी किए गए। सैकड़ों मंसूबे और प्रोग्राम्स कागजों तक महदूद रह गए। वज़ीर आला पंजाब के रोशन घराना मंसूबे के लिए सिर्फ 2000 रुपए मुख्तस करने की तजवीज़। मंसूबे की लागत 9 अरब 88 करोड़ से जायद है। महकमा तवानाई पंजाब ने सिर्फ 2000 रुपए रखने की तजवीज़ दे दी। एनर्जी डिपार्टमेंट ने आइंदा माली साल के बजट की इब्तदाई तजावीज़ तैयार कर दी। वियतनाम के एहलिया की लापता सफीर मिल गई। इस्लामाबाद पुलिस ने 4 घंटों में ट्रेस कर लिया। तर्जुमान पुलिस के मुताबिक सेफ सिटी कैमरों और टेक्नोलॉजी की मदद से खातून को ढूंढा गया। सेफ सिटी कैमरों और स्लोलर टेक्नोलॉजी की मदद से 7 टीमें इस पर काम कर रही थीं। खातून को उनके शोहर के हमरा घर रवाना कर दिया गया। आज इस्लामाबाद सैयद अली नासिर रिजवी ने DIG ऑपरेशंस और उनकी टीम की काविशों को सराहा और शाबाश दी।
इस्लामाबाद का एक और मकाम आतिशज़दगी की जद में आ गया। सिमली डैम की पहाड़ी पर आग लग गई। आग ने सिमली डैम की पहाड़ी के बड़े हिस्से को लपेट में ले रखा है। कराची में इंटर बोर्ड के तहत इम्तिहानात का आगाज। बोर्ड इंतजामिया पर्चा आउट होने से रोकने में फिर नाकाम। वाटर मार्क भी काम न आया। पहले ही दिन 12वीं जमात का अंग्रेजी का पर्चा मुकर्ररा वक्त से 40 मिनट कबल वायरल हो गया। चेयरमैन इंटर बोर्ड नसीम मेमन का कहना है, आउट होने वाले पर्चे पर सेनेटर का नाम लिखा है। विजिलेंस टीमें रवाना कर दी, जिम्मेदारों का तयन किया जाएगा। उधर नकल के खिलाफ कार्रवाई चेयरमैन नवाब शाह बोर्ड को महंगी पड़ गई। कलहोड़ा के इम्तिहानी मरकज पर छापा मारा। जैसे ही मरकज से बाहर निकले नकल माफिया के कारिंदों ने हमला कर दिया। हैदराबाद में सिलेंडर धमाके का एक और जख्मी दम तोड़ गया। वाकये में जाबाक होने वालों की तादाद 9 हो गई। 14 जख्मी सिविल बंस वार्ड में जेरे इलाज हैं। 8 की हालत तशवीशनाक। पाकिस्तान में एक और बच्चा पोलियो से मुतासिर। शिकारपुर सिंध से ताल्लुक रखने वाला 2.5 साला बच्चा पोलियो से मुतासिर निकला। मुल्क भर में रवा साल पोलियो से मुतासिर होने वाले बच्चों की तादाद 4 हो गई। उधर 3 जून से मुल्क भर के 66 मखसूस अजला में इंसदादे पोलियो मुहिम का आगाज। 1 करोड़ 65 लाख से जायद बच्चों को पोलियो से बचाव की वैक्सीन दी जाएगी। इस्लामाबाद में डकैती मजामत पर ऑनलाइन बाइक राइड, दिन दिहाड़े कत्ल। डाकुओं ने बाइक राइडर रमजान को थाना संजानी के इलाके में गोलियों का निशाना बना डाला। मुल्जिम मजामत पर रमजान को तशद्दुद का निशाना भी बनाते रहे। सूरज का पारा आज भी हाई, हर तरफ शदीद गर्मी की दुहाई। सिंध और जनूबी पंजाब के मुख्तलिफ अजला हीट वेव की लपेट में। मोहनजोदाड़ो, दादू, सिब्बी और तुर्बत 49 डिग्री दर्जा हरारत के साथ गर्म तरीन इलाके। सखर, बहावलपुर 47, नवाबशाह, डेरा गाजी खान, मुल्तान, सरगोदा, जेहलम और साहिवाल में पारा 46 डिग्री रिकॉर्ड। लाहौर 45, पेशावर, इस्लामाबाद 42 और कराची में दर्जा हरारत 40 डिग्री तक जा पहुंचा। उधर बलोचिस्तान के शहर डेरा बुगटी में गरज चमक के साथ तेज बारिश। गर्मी का जोर टूट गया। मौसम खुशगवार, गर्मी के सताए शहरियों ने सुकून का सांस लिया। डिस्कोस ने बिजली की तलब में कमी की तफसीलात नेप्रा में जमा करा दी। फेस्को में बिजली की तलब में 11% कमी हुई। गेपको में डोमेस्टिक सेल 0.13%, सनती शोबे की तलब में 4.7% कमी। हेस्को की जानिब से तलब रसद की तफसीलात जमा न कराने पर नेप्रा का सख्त नोटिस। नेप्रा अथॉरिटी ने हेस्को के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने का फैसला कर दिया। मौसम गर्मा की सौगात, फलों का बादशाह आम, मीरपुर खास की पहचान। मीरपुर खास में आमों का सालाना मेला सज गया। 50 से ज्यादा स्टॉल्स पर आमों की 200 से ज्यादा इकसाम नुमाइश के लिए पेश। सिंधड़ी, बैंगनपली, अनवरटोल, गुलाब खासा, तोतापुरी, लाल बादशाह, गुलफाम और गुलकंद शहरियों की तवज्जो का मरकज। चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मोहसिन नकवी की इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन रिचर्ड थॉमसन और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर रिचर्ड गोल्ड से मुलाकात। अक्टूबर में पाकिस्तान में पाक इंग्लैंड टेस्ट सीरीज पर तबादला ख्याल किया गया। एशियन वॉलीबॉल कन्फेडरेशन चैलेंज कप का कल से बहरीन में आगाज। पाकिस्तानी 14 रुकनी वॉलीबॉल टीम बहरीन पहुंच गई। कौमी टीम कल अपना पहला मैच कजाकिस्तान के खिलाफ खेलेगी।